आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड टाइम जोन, यानी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें समय ज्ञात कैसे किया जाता है। कल हमने देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। इनमें एक बीच की रेखा थी 0 डिग्री, जिसका नाम क्या था? ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? मानक यम्योत्तर रेखा। यानी इस रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रीनविच रेखा है, कौन सी रेखा है? ग्रीनविच। इस रेखा के इधर 180 देशांतर हैं और इधर यानी पश्चिम में 180 देशांतर हैं। और हमने ये भी देखा था कि कुल देशांतर होते हैं 360। अच्छा, चलिए अब अपन ये ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब है और ये है 0 डिग्री रेखा। कितना डिग्री रेखा? 0 डिग्री, जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। इसके इधर 180 देशांतर हैं और इसके इधर 180 देशांतर है। अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, एक तो दैनिक गति, एक वार्षिक गति। पृथ्वी की गतियों के बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अच्छा, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, दैनिक गति का मतलब वो है 24 घंटे में। कितने घंटे में? लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। कितना चक्कर पूरा करती है? एक चक्कर पूरा करती है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ग्लोब है। अच्छा, ग्लोब है। अब अगर ग्लोब की ये 0 डिग्री रेखा है तो यह पृथ्वी गोल घूमकर 24 घंटे में वापस यह 0 डिग्री रेखा यहीं आ जाएगी। यानी 24 घंटे में पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती? 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी घूमती कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा, अब देखिए 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। 360 में अपन 24 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 24 का भाग देंगे तो उत्तर कितने आएंगे? 15। यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। अच्छा, ठीक है। तो 60 में अपन किसका भाग देंगे? 15 का। किसका भाग देंगे? 15 का। तो 60 में 15 का भाग दिया तो उत्तर आए 4। यानी पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। यानी ये ग्लोब है मेरे हाथ में। पृथ्वी मान लीजिए 1 डिग्री घूमेगी। कितना डिग्री घूमेगी? 1 डिग्री घूमेगी। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना 4 कितने आगे? 32 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 8 डिग्री घूमती है।
आपको ये छोटे छोटे थोड़े से आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब अपन ये जानकारी देने के बाद अब मैं उस मूल टॉपिक के ऊपर लौट के आता हूं, जिसका नाम है वैश्विक मानक समय। ये है ग्रीनविच रेखा, कितने डिग्री? 0 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए इस ग्रीनविच रेखा पर दिन के कितने बज रहे हैं? 12। कितने बज रहे हैं? 12। अब मान लीजिए कोई राष्ट्र यहां स्थित है, किधर? पूर्व में। कितने डिग्री पे वो स्थित हो, तो वो जितने डिग्री पे स्थित है, जितने डिग्री देशांतर पर वह स्थित है, प्रत्येक एक देशांतर में कितनी मिनट जोड़ देंगे अपन? 4 मिनट। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच में इस वक्त कितने बज रहे हैं? 12, और यहां 10 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? उदाहरण के लिए ले लेते हैं 10 डिग्री पे कोई राष्ट्र है, तो अपन से ये पूछ लिया जाता है कि उसमें इस वक्त कितने बज रहे होंगे। तो आपको पता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 10 डिग्री घूमने में कितना लगेगा समय? 10 गुणा 4, कितने? 40 मिनट। तो उस राष्ट्र में या उस स्थान पर कितने बज रहे हैं? 12:40 मिनट। इस टॉपिक में आपके लिए सबसे माइनर बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीनविच में जो समय हो रहा है उससे पूर्व में हम जितना चलेंगे प्रत्येक एक देशांतर पर क्या जोड़ देंगे? 4 मिनट जोड़ देंगे। अब जैसे यही प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ग्रीनविच पर इस वक्त कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने डिग्री? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बज रहे हैं? वो का वो सिस्टम 10 गुणा 4, कितने? 40 मिनट। अब यहां 12:40 मिनट न होकर 12 बजने में अपन को 40 मिनट घटा देने हैं, क्योंकि अपन ग्रीनविच से किस तरफ आ रहे हैं? पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक एक देशांतर पर अपन को क्या कर देना है? 4 मिनट जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी है? 4 मिनट जोड़ देनी है। और पश्चिम की तरफ अगर अपन आएंगे तो प्रत्येक एक देशांतर पर अपन को क्या कर देनी है? 4 मिनट घटा देनी। यानी 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस वक्त कितने बज रहे हैं? 11:20 मिनट। कितने बज रहे हैं? 11:20 मिनट। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूं। वर्ड टाइम जो उदाहरण से ही समझा जाता है। जितने आप अधिक उदाहरण करेंगे उतने ज्यादा इस टॉपिक को और अधिक तरीके से समझ लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। इसमें दिन के 1 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। ग्रीनविच पर प्रश्न है, ग्रीनविच पर दिन के 1 बज रहे हैं, तो 22 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा है? तो बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। क्या करना है? 22 गुणा 4, क्या आ गया? 88 मिनट हो गए। अब 88 मिनट को घंटे में बदलिए तो कितनी हो गई? 1 घंटा और 28 मिनट। कितने बज रहे थे ग्रीनविच पर? 1 बज रहे थे। 1 बज रहे थे, उसमें अपन को क्या ऐड कर देना है या जोड़ देना है? 1 घंटा और 28 मिनट जोड़िए, 2:28 मिनट का समय हो रहा है 22 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक वैसे मान लीजिए यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्रीनविच पर शाम के 4 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? शाम के 4 बज रहे हैं। और आपसे प्रश्न पूछ लिया कि ये बताएं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा है? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा है? तो वो का बोलो जी
30 गुणा 4 कितने हो गए 120। 120 मिनट हो गए। 120 मिनट को घंटों में बदलिए, सीधा क्या आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। अब अपन ग्रीनविच से पश्चिम में चल रहे हैं, पश्चिम में चल रहे हैं, इसका मतलब समय घटेगा। पूर्व में चलते तो समय बढ़ता, पश्चिम में जा रहे हैं तो समय घटेगा। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। चाहे आप यहां खड़े हैं तो अगर आप पूर्व में जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा, और चाहे आप यहां खड़े हैं और आपको पश्चिम से समय पूछा है तो भी समय घटेगा। अब पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा है अगर ग्रीनविच पर शाम के 4 बज रहे हैं। सिंपल बात है, 120 मिनट हुई मीन्स 2 घंटे हो गए। 4 बजने से 2 घंटे पूर्व कितना समय था 2 PM। सिंपल। चलिए आगे एक और उदाहरण देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है वो सारे हल कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेता हूं मैं, इस बार 0 डिग्री है, ये कौन सी रेखा ग्रीनविच। इस पे समय नहीं पूछा, अगले ने पूछ लिया श्रीमान जी 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ग्रीनविच से इधर है, 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं। दिन के 2 PM और AM का विशेष ध्यान रखेंगे हमेशा उत्तर देते समय कि अगला PM लिख रहा है या AM लिख रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस वक्त 2 बज रहे हैं, तो 5 डिग्री कितना डिग्री 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा है। अब यहां आपको ये याद रखना है कि हम पश्चिम से किस तरफ बढ़ रहे हैं पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, यहां से 0 डिग्री तक चलेंगे 5 और 5 ही आगे 10 गुणा 4 बराबर 40 मिनट। यानी अगर 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बज रहे हैं 2:40 मिनट। ठीक ये का ये प्रश्न अपन उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, इस बार अगले ने समय दे दिया, क्या दे दिया कि 5 डिग्री कितने डिग्री 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हैं। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा। तो अब की बार अपन क्या करेंगे, पीछे आएंगे और चाहे यहां आप हैं चाहे आप 100 डिग्री पे हैं 155 डिग्री पे हैं, अगर आप 155 से पूर्व में जाएंगे तो प्रत्येक एक देशांतर पर आप 4 मिनट छोड़ देंगे, और अगर आप यहां भी हैं और आप पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं चाहे कितना ही बढ़ रहे हैं प्रत्येक एक देशांतर पर आपको 4 मिनट घटा देनी है। ओके, प्रश्न था कि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। तो 5 + 5 10 गुणा 4 40 मिनट। 2 बजने में से आप 40 मिनट निकाल दीजिए, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा 1:20 मिनट। यानी यहां अगर 2 बज रहे हैं तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा 1:20 मिनट। ऐसे एक और प्रश्न का दूसरा तरीका है, वो कौन सा तरीका है, जैसे छोटा सा प्रश्न बना दिया, ये 0 डिग्री है, अगले ने ये प्रश्न बना दिया कि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कितने समय का अंतर है। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कितने समय का अंतर है। तो 20 + 20 कितने हो गए 40 गुणा 4 160। 160 की मिनट बनाइए 2 घंटे और 40
मिनट। यानी 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय हो रहा है उसमें 2 घंटे और 40 मिनट जोड़ देंगे तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय हो रहा है उसमें 2 घंटे और 40 मिनट अगर जोड़ देंगे तो पूर्वी देशांतर का समय आ जाएगा। और जो समय 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो रहा है उसमें से 2 घंटे 40 मिनट अगर अपन घटा देंगे तो कौन सा समय आ जाएगा? पश्चिमी देशांतर पर समय आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि प्रत्येक देश ने अपनी एक मानक हिमोत्तर रेखा निश्चित कर रखी है। यह है 0 डिग्री ग्रीनविच और भारत की मानक हिमोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। यानी 82 डिग्री भारत की क्या है? मानक हिमोत्तर। 82 डिग्री भारत की क्या है? मानक हिमोत्तर रेखा। अब आप देखिए कि 82 डिग्री जो भारत की मानक हिमोत्तर है उसका समय ग्रीनविच से कितना अधिक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न ये पूछ लिया कि ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं? दिन के 2 बज रहे हैं। दिन के 2 बज रहे हैं तो भारत में कितना समय हो रहा होगा? ओके, देखते हैं 82 डिग्री। 60 का मतलब ये हो गया आधी 1/2। तो इस 60 को तो सबसे पहले मिटा लेते हैं। एक देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, तो आधे देशांतर का मतलब हो गया 2 मिनट। आधे देशांतर का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट, क्योंकि ये 60 मतलब 82 डिग्री मीन्स 1/2, यानी ये आधा देशांतर है, पूरा देशांतर नहीं। पूरे देशांतर कितने हैं? 82। चलिए 82 गुणा 4 कीजिए, 328 मिनट प्लस हमारे पास 2 मिनट और है, आधा देशांतर भी और है, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितनी मिनट हो गई? 330 मिनट। अब आप इनको घंटों और मिनटों में बदलिए तो इनमें अपन 60 का भाग दे देंगे, 5 बार गया, बच गए कितने? 30। यानी हमारा जो समय है, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना अधिक है? 5.5 घंटे। यानी अगर ग्रीनविच पर 2 बज रहे हैं तो आप इसमें जोड़ दीजिए, कितने बज जाएंगे? भारत में लगभग 7:30 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 7:30 बज जाएंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर या कहीं का कोई समय आपको दे दिया जाए, इस टॉपिक में आपको एक ही कॉमन बात याद रखनी है। ये जिन विद्यार्थियों की समझ में टॉपिक नहीं आता उनके लिए बहुत डेडिकेट होता है टॉपिक, और मेरे ख्याल से आसानी से समझ में ये आपके आ गया होगा। और अगर आप 2-4 उदाहरण आपके पास जो भी बुक्स हैं, सहायक सामग्री है, उससे आप लेंगे तो आपकी इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब मैं आपके सामने 2 उदाहरण लेता हूं, एक तो भारत का देशांतरी विस्तार देखता हूं और एक राजस्थान का। सबसे पहले अपन राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? कल मैंने आपको 2-3 बार बताया था। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, मैं आपको पुनः याद करवा दूं क्योंकि कल अपना टॉपिक ये रहेगा, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान और भारत दोनों का। राजस्थान ये तो लिख देता हूं मैं भारत का यहां, और ये लिख देता हूं राजस्थान का, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको कुछ याद नहीं है। भारत का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। राजस्थान का कितना है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। दोनों में ही आप क्या लगा लेंगे? पूर्व। दोनों में क्या लगा लेंगे? पूर्व। अच्छा, अब राजस्थान का आपने देशांतरी विस्तार देख लिया, अब अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब आप देशांतरीय विस्तार देखेंगे। पूर्व नहीं, ये अक्षांशीय विस्तार है।
इसलिए अपन को यहाँ एन लगाना पड़ेगा। ओके, देशांतरी विस्तार भारत का कितना है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, और राजस्थान का कितना है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व, क्योंकि भारत ग्लोब में उत्तर में और पूर्व में स्थित है। अब अपन इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए उसी प्रश्न पे वापस आते हैं, किस प्रश्न पे जिसको अपन ने छोड़ा था। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। 25 में से 7 निकालिए आप 18, और इसमें से आप निकालिए 17 में से 8 निकालिए आप, कितने बच गए 9, और 8 में से 2 निकालेंगे। भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है वो लगभग 29 डिग्री है, 29 डिग्री। अब 29 डिग्री है भारत का देशांतरी विस्तार, इसको आप गुणा कर देंगे 4 से, 36, 8 और 3 11, 116 मिनट, 116 मिनट लगभग 2 घंटे एवरेज आता है, 2 घंटे एवरेज आता है। यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है, पश्चिमी राज्य वो है गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में सूर्योदय उदय होने में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि पृथ्वी 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक वैसे ही इतने समय का अंतर आएगा। यानी अगर गुजरात में सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है उदाहरण के तौर पे, तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, पूर्व में होता है। तो इससे ठीक 2 घंटे पहले, यानी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा। ये एक उदाहरण के लिए मैंने दिया है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है। उनहत्तर डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, 78 में से 69 निकालिए आप, लगभग कितने आएंगे, लगभग 9 गुणा 4 36 मिनट। यानी राजस्थान का जो पूर्वी और पश्चिमी जिला है उसमें सूर्योदय में कितना अंतर आ जाएगा, 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब मैं एक बार पुनः आपको बता दूं जो इस टॉपिक में याद करने योग्य चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो आपको सिंपली ये याद रखना है क्या कि ग्रीनविच जो रेखा है उस पे जो भी समय दिया हुआ होता है उससे अगर अपन पश्चिम में चलेंगे तो क्या कर लेंगे -4, और पूर्व में चलेंगे तो क्या कर लेंगे +4। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न इस लॉजिक से हल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का प्रश्न हो। धन्यवाद।